मैं पीपीटी शेयर नहीं कर पाऊंगी ना। हम लाइव आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ और सकुशल होंगे। पिंक टॉक के सेशन में मैं अनुपमा, आपकी होस्ट, आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप इस त्योहारों का मौसम बिल्कुल आनंद के साथ अपने परिवार के साथ इसका लुत्फ उठा रहे होंगे। मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने पिंक टॉक को इतना प्यार दिया। आपके प्रेम का ही नतीजा है कि आज हम अपना 99th एपिसोड लाइव कर रहे हैं और कल अपने शो का शतक मनाने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी पूरी टीम की और आपकी भी। तो बस हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए और स्नेह लुटाते रहिए। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम शो के अंत में 2 लाइव विनर्स अनाउंस करेंगे और उन्हें मिलेगा 2 गिव अवे प्राइजेस। पहले विनर का चुनाव करूंगी मैं और दूसरे विनर का चुनाव होगा लकी ड्रॉ के माध्यम से। तो देते रहिए हमारा साथ और आनंद लीजिए आज के सेशन का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा आज का टॉपिक है हैप्पीनेस। Inner happiness is the health tonic which makes our life joyous and pleasurable. So, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं दिव्या दीदी। दिव्या दीदी, पिंक टॉक के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं सिस्टर? मैं भी बहुत अच्छी हूँ दीदी। तो दीदी, जैसा आज का हमारा टॉपिक ही है हैप्पीनेस, खुशी। दोस्तों, आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि क्या होती है इसकी खुशी? क्या होती है खुशी या हैप्पीनेस, या इसकी परिभाषा कभी आपने डिक्शनरी में खोजने की कोशिश की है? यदि उत्तर हाँ है तो आपने देखा होगा कि खुशी की परिभाषा को खोजना कितना ज्यादा मुश्किल है। इसको पाने का कोई बटन तो है नहीं कि बटन प्रेस किया और खुशियां मिल गई। फिर हैप्पीनेस या खुशी पाने का फॉर्मूला है क्या, और ये कैसे हमारे के स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है? चलिए फिर ये सब दीदी से ही जानते हैं कि क्या है खुशी और इसको पाना कैसे पाया जा सकता है। ओम शांति। आज का जो हमारा बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक के ऊपर टॉक है हैप्पीनेस, खुशी। हम सभी लाइफ में ऐसे बहुत से पड़ाव आते हैं, बहुत सी बातें आती हैं जहाँ पर हम अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं, और कई बातें ऐसी आती हैं जहाँ पर हम अपनी खुशी को खो देते हैं, ऐसा भी महसूस करते हैं। तो पहले खुशी की स्टेज क्या है उसका एक छोटा सा हम रिफ्लेक्शन, अगर आप कहें तो थ्रू मेडिटेशन हम अभी करते हैं, एक छोटा सा रिफ्लेक्शन, एंड देन फिर हम उसी के ऊपर आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे। सो हम ये रिफ्लेक्शन करें। तो सभी 2 मिनट के लिए एकदम बिल्कुल साइलेंस की स्टेज में चले जाएं, एकदम डीप साइलेंस, जहाँ पर हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप के साथ बातचीत का एक संबंध स्थापित करेंगे। चलिए, बाहर की सभी बातों से परे देखें अपने आप को। मैं सारे दिन के अपने रोल्स प्ले करने वाली बहुत ब्यूटीफुल बीइंग, अ प्योर बीइंग। चलें आज सुबह दिन की शुरुआत की ओर। आज सुबह जब दिन की शुरुआत हुई और वो समय जब मैंने अपनी आंखें खोली अपना रोल प्ले करने के लिए,
मेरे अंदर की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या था कि एक और दिन जिसे मुझे बिताना पड़ेगा, या आज एक नया दिन मिला है जिसे मुझे जीना है। या ऑब्जर्व करें अपने आप को। जब मैं अपना कोई भी रोल, कोई भी पार्ट प्ले करती हूँ, उस कार्य को शुरू करने से पहले की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने अंदर की स्थिति क्या होती है। कार्य करते दौरान उसकी स्थिति क्या होती है कि ये कार्य बस करना है इसीलिए कर रही हूँ, या दिल से निभा रही हूँ। और मेरे इस कार्य की एंडिंग का रिजल्ट क्या होता है। मेरे उस रोल का एफर्ट्स क्या कहता है। अपने अंदर अपने आप को डीपली ऑब्जर्व करें, चेक करें। अब फिर से देखें अपने आप को। मैं पॉइंट ऑफ लाइट बीइंग, अपने हर रोल को प्ले करने वाली सत्ता। खुशी मेरे अंतर मन की स्थिति है। मुझ बीइंग की स्टेट है। खुशी मेरी रियल क्वालिटी और मेरी क्वालिफिकेशन है। अभी से मैं जो हर कार्य करूँगी, उस कार्य को बहुत दिल से निभाते हुए, बहुत प्यार से मुझे करना है। क्योंकि यही रियल मैं हूँ, वास्तविक मैं हूँ। ओम शांति। दीदी, खुशी का तो पता नहीं, लेकिन एक शांति का अनुभव जरूर हुआ। जैसे आप बोल रही थी, वो मेडिटेशन की वो अवस्था थी जिससे, और मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी एक शांति का अनुभव जरूर हुआ होगा, एक असीम शांति। जी, तो हमारे अंदर की ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। हम जिस कॉन्शियसनेस में अपने हर कर्म को करते हैं, वो हमें वैसा ही अनुभव कराती है। मैं आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर शेयर करना चाहूँगी, और इस पिक्चर में आप सभी मुझे देख के आंसर कर सकते हैं। हम सभी को एक गेम खेलना बहुत पसंद है। कौन सा गेम खेलना पसंद है? कौन सा गेम? क्रिकेट का गेम, राइट। अब इस क्रिकेट के गेम को जब हम खेलते हैं तो हम बहुत इन्जॉय करते हैं, और इस गेम को जब हम खेलते हैं, देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, उसके साथ हम उसके फ्लो के साथ भी जा रहे होते हैं। मैं एक छोटा सा इसी गेम को हमारी लाइफ से कनेक्ट करना चाहूँगी। अब ये पिक्चर जिसने भी बनाई है, ड्रॉ की है, बहुत ब्यूटीफुली की है। और इसके अंदर दिखाया गया है कि एक बैट्समैन है, एक बॉलर है, एक को बैट्समैन है, बहुत सारे फील्डर्स हैं, विकेट कीपर है, और साथ में एक एम्पायर है।
राइट? जैसा एक गेम है वैसा ही गेम है। अब मेरी लाइफ भी क्रिकेट के मैदान की तरह है, जहाँ पर मैं ऑलवेज एक बैटिंग पोजीशन पे हूँ। मेरे सामने जो भी सिचुएशन आ रही है, इसमें तो दिखाया है कोविड-19 एक सिचुएशन आई, और भी बहुत सारी सिचुएशंस बॉलर के रूप में आ सकती हैं। अब उसके साथ-साथ में मेरी फैमिली, मेरे जो सपोर्टिव्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो सपोर्ट सिस्टम में को-बैट्समैन के रूप में मेरे साथ में हैं। और बहुत सारी सिचुएशंस और भी हैं जो कि एक फ़ील्डर्स के रूप में सामने है। इसमें तो एक जनरल दिखाया गया है, एक सोसाइटी की सिचुएशंस दिखाई गई है। इसमें मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेरी सिचुएशंस हो सकती हैं, लोगों के सामने जो मुझे फ़ेस करना हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। या कोई लोग मुझे पसंद नहीं करते या मैं लोगों को पसंद नहीं करती, वो इन्फीरियरिटी या एक्सपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एज़ अ सिचुएशन, एज़ अ फ़ील्डर्स। अब मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि जब बैट्समैन के सामने बॉलर बॉल डालने वाला होता है, क्या बैट्समैन अपनी मानसिक स्थिति लो होते हुए भी बॉलर को ये कह सकता है कि आज मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है, तुम आज थोड़ा-सा ना गूगली बॉल डालना, या थोड़ा-सा स्लो बॉल डालना, या आज थोड़ा-सा ना बस टाइम पास बॉल डाल देना ताकि मेरा गेम ठीक जाए? क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देन व्हाई डू वी क्वेश्चन आवर लाइफ? हम अपनी लाइफ को प्रश्न क्यों उठाते हैं? जितना अच्छा बैट्समैन एक क्रिकेट के मैदान पर उतरता है, उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़िया वाला बॉलर उसको दिया जाता है, ताकि वो जल्दी से आउट हो जाए या वो सिचुएशन को सँभाले और चौका-छक्का लगाए। तो जब हम लाइफ में जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में या जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, जिस तरह की मेरी इनर स्टेट ऑफ बीइंग है, उस इनर स्टेट ऑफ बीइंग के अकॉर्डिंगली उससे थोड़ा एक्स्ट्रा होकर के सिचुएशन मेरे सामने आती है। क्यों आती है? हम हमेशा प्रश्न उठाते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों आती है? उसका रीज़न क्या है? हमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पर सीखना है। हर बच्चे को अगर नेक्स्ट क्लास में अगर जाना है, तो उसके लिए उसको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। हर क्लास में एक न्यू लर्निंग लेनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से एक बैट्समैन हर बॉल के साथ एक न्यू लर्निंग लेता है, और हम लाइफ में एज अ बैट्समैन जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी लोग आते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आज अगर हम थोड़ा सा अपने पीछे की ओर झांक के देखें, जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आई, क्या सच में वो मेरी खुशी गंवाने वाली थी या मुझे कुछ सिखाने आई थी? तो हमें आंसर क्या दीदी मिलेगा? दीदी बहुत बहुत सारी आपने चीजें ऐसे बोली। यहाँ पे जो हम पिक्चर भी देख रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि सारी जो चीजें हैं, सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। चाहे वो डिप्रेशन हो, इकोनॉमी हो, अर्थक्वेक हो। तो और अगर हमारे पर्सनल लाइफ की बात करते हैं दीदी, तो कई बार ऐसा है कि घर पे कुछ कलेश हो गया, बॉस से खिटपिट हो गई, राइट। हम कहीं निकले, टाइम से पहुंचना है, ट्रैफिक जैम हो गया, ठीक है, आज मेड नहीं आई, सारा घर का काम अपने ऊपर आ गया, जो कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा होता है। और वो हमारा पूरा दिन और शायद आने वाले 2-3 दिन तक वो इफेक्ट कर देता है। तो वो जो खुशी की बात करते हैं, वो खुशी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ेपन में, गुस्से के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो दीदी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे मुझे लगता है कि मैं, हमारे जो दर्शक है वो भी रूबरू होते होंगे। और जो हम खुशियों की बात करते हैं, वो तो छोड़ो, हम अपना नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड भी स्टेबल नहीं रख पाते। तो ऐसी कंडीशन में दीदी हमें क्या करना चाहिए? आपने अपने क्वेश्चन में ही एक आंसर एक शब्द में दिया, स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर वर्क करना है ना? एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इसके साथ ही। मानिए आज मेरा बर्थडे है, फॉर एग्जाम्पल। मैं ऑफिस गई, थोड़ा लेट पहुंची। बॉस ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मैंने उसको कहा बॉस आज मेरा बर्थडे था तो थोड़ा लेट हो गई। उसने भी सॉरी मांग के चलो ओके कर दिया। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मुझे अंदर से क्या आया, आज मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, आज मेरा बर्थडे है।
मैं बाहर निकली, वेटर या जो भी मुझे चाय कॉफ़ी सर्व करने वाले थे, वो आए, गलती से उसका धक्का लग गया और मेरे ऊपर चाय कॉफ़ी आ गई। हम क्या सोचते हैं, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, इसको मुझे डिस्टर्ब नहीं होना। वो मुझे कहता है सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, मेरे से ही गलती से हो गया, लेकिन मैं आपके ऊपर गिराना नहीं चाहता था। हम कहते हैं इट्स ओके, नो वरीज, और ही तुम मिठाई खाओ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, राइट। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरी बात, अब वहीं पर मान लीजिए जितना धक्का मुझे वेटर ने या जो भी सर्विंग वाला था उसने मारा, उतनी ही चोट अगर मैं सड़क पर चल रही थी, आते आते मुझे किसी जानवर ने लगा दी, फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, ये तो बेजुबान जानवर है, इसको अकल नहीं है, इसने मुझे चोट लगा दी, इट्स ओके, मैं उसको भी माफ कर देती हूँ। अब अगर मान लीजिए वही एक नॉर्मल डे है, अब इस नॉर्मल डे के ऊपर मेरे साथ सारी ये चीजें घटित होती हैं, तो हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं? क्यों? क्योंकि अंदर की प्रोग्रामिंग है। सुबह से मेरा बर्थडे था तो मैंने अंदर की प्रोग्रामिंग अपने आप को ये दी कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे डिस्टर्ब अपने आप को नहीं करना है, मुझे खुश रहना है। नॉर्मल डे पे मैंने क्योंकि कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, जैसे कोई सिचुएशन सामने से आई, मैंने तुरंत रिएक्ट कर दिया, और रिएक्ट करने से मेरे अंदर की कॉन्शियसनेस की ताकत और कम हो गई। चीजें बाहर एक्चुअली नहीं है, वो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया क्रिकेट के मैदान का, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर में है। अगर प्रैक्टिस करके आया हुआ बैट्समैन अगर कैसी भी बॉल को खेलता है, स्किल्ड है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी बॉल आएगी। अगर उसने पहले से अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है अपनी बैटिंग के लिए, और उसके साथ साथ अपनी मेंटल स्टेट को भी प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है, कमेंट्री हो रही है, कमेंट्री में उसके बारे में बहुत सारी बातें बोली हुई जा सकती हैं, पीछे जो ये फील्डर्स खड़े हैं वो भी कोई बहुत अच्छे कमेंट्स तो करते नहीं होंगे, तो उसके लिए उस टाइम पे प्रायोरिटी क्या है, वहां पर भी हम फिक्स करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। सो दिस इज द प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। हमको अपने मन को तैयार करना है चीजों के लिए, बातों के लिए, परिस्थितियों के लिए, लोगों के लिए। दीदी, जो आपने ये बोला मन को तैयार करना है, बहुत ही आप बोलने में और सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मन को साधना, मन के साधे साध होती है, तो बहुत ही एक मुश्किल, शायद एक तपस्या की तरह है। तो क्या दीदी कोई एक तरीके होते हैं जिससे हम अपने इस मन को वश में करें, या जहाँ पे हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है वहां हम ऐसे रिएक्ट करें कि हाँ ठीक है, हम चीजों को, जैसे आज हमारा बर्थडे है तो हम हर दिन को ऐसे बर्थडे के हिसाब से लें, तो हमारे जो रिएक्शंस है वो शायद नेगेटिव ना निकल के पॉजिटिव रिएक्शंस निकलेंगे। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। We have to respond to the situation. We do not have to react to every situation. हमें किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। रिएक्ट भी एक बहुत अच्छा शब्द है, अगर इसको तोड़ें तो री प्लस एक्ट, एक्ट करने, अब री के साथ आप थिंक लगा दीजिए, री थिंक प्लस एक्ट। सो जो भी एक्ट हम करने जा रहे हैं उसके पहले हम थोड़ी सी थिंकिंग अपनी बढ़ाएं, सोचें कि इसका आउटकम क्या होगा। और कई बार क्या होता है, हमें मानो सोचने का टाइम नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि हम उस टाइम पे कैसे सोचें, हर विचार के लिए कैसे सोचेंगे कि इसको लाना है या नहीं लाना है। इसके लिए हमें अपने आप को प्री प्रिपरेशन देनी पड़ेगी। जैसे एक बैट्समैन को प्री प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं, उसको बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, तो जाकर के वो स्किल्ड बैट्समैन बनता है। ठीक इसी तरह से मन की प्रोग्रामिंग किस प्रकार से करनी है, उसके लिए मुझे अपने आप के साथ बैठ करके टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मानो कोई बात आई, फॉर एग्जाम्पल बात आई, छोड़िए, आपके सामने कोई व्यक्ति आया और वो आपको जाते जाते कह रहा है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मानो फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे? सारे काम छोड़ के उसको बिठाएंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, जितना आप ज्ञान उसको दे सकते हैं, जितनी उससे बातचीत कर सकते हैं, जितना उसको कंसोल कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को सुन करके, आप जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ को खत्म करने जा रहा है।
बिल्कुल। राइट? ठीक उतनी ही प्रायोरिटी मुझे अपने मन की हर डिस्टर्बेंस को देनी है। अपने आप के साथ बैठ करके अपने आप के साथ वो बातचीत का एक संबंध बनाना है, एक डायलॉग अपने आप के साथ करना है कि दिव्या आज तुम डिस्टर्ब हो इतनी सी बात के लिए, क्यों डिस्टर्ब हो, क्या बड़ी बात है, तुमने इससे भी बड़ी बातें फेस की हैं। ठीक है, उसको समझ जाओ, पता है तुम्हें वो बार बार तुम्हारे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं, उसके संस्कार को समझ जाओ, उसके अकॉर्डिंगली कैसे डील करना है उसको तुम सीख जाओ ना। तो हम अपने आप के साथ जब ऐसा डायलॉग्स अपने आप के साथ बनाएंगे ना, तो वो जो छोटी छोटी बातें इकट्ठी होकर के अंदर आत्मा को खत्म करती हैं, वो इकट्ठी होकर के ज्वालामुखी नहीं बनेंगी, वो वहीं पर डील हो गई, वहीं पर खत्म हो गई, प्रोलॉन्ग नहीं हुई चीजें। हम इकट्ठी करते जाते हैं, इकट्ठी करते जाते हैं, जैसे कुछ बहुत अच्छी चीज इकट्ठी कर रहे हैं हम, प्रीशियस ज्वेलरी इकट्ठी कर रहे हैं जिसका बहुत मूल्य होने वाला, ऐसा नहीं है। हम जो इकट्ठी कर रहे हैं अपने आप को बर्डन में डाल रहे हैं, बोझिल करते जा रहे हैं। तो उस बोझ से अपने आप को मुक्त करते जाना है। बड़ी सुंदर बात बोली दीदी। एक तो ये कि रिएक्ट के बीच में हमें रीथिंक प्लस एक्ट। दोस्तों, आपने अगर समझा इस चीज को कि हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो नॉर्मल जो झगड़े हो जाते हैं या किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हमारे रिएक्शन की वजह से भी 90% केसेस में ऐसा होता है कि हमने रिएक्शन गलत दे दिया। तो यहाँ पे आपने बहुत ही प्यारी बात समझाई कि कुछ भी रिएक्ट करने से पहले जस्ट थिंक देन एक्ट। दोस्तों, मुझे लगता है आपको भी ये बात बहुत पसंद आई होगी। दिव्या दीदी, मेरी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा मेरा एक, कि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हमें अपने आप को खुश रखना है, हमें चीजों को मैनेज करना है, लेकिन परिस्थितियां जो होती हैं हमें उसमें हमारा साथ नहीं देती हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल ही ले लेती हूँ, ये अभी हमने कोविड-19 का दौर देखा, वेव 2 देखा, जिसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, जिसमें बहुत सारे हम लोग एक तरीके से डिप्रेशन के कंडीशन में चले गए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि हमारे बस में ही नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, वहां पे हमें कैसे अपने आप को संभालना चाहिए कि हमारा जो ये खुशी का जो एक स्टेबिलिटी है हमारे लाइफ में या हमारे दिल में, वो हमेशा मेंटेन रहे। देखिए, बहुत सुंदर बात है ये, और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। इसमें देखिए, हमें हमेशा हर बार डिसाइड करना होगा। हर बार हर सिचुएशन में या हर मैदान में, हर लड़ाई के मैदान में 3 प्रकार के लोग होते हैं। हम्म। पहले प्रकार के लोग होते हैं जो परिस्थिति को देख कर के भाग खड़े होते हैं। कोविड-19 को लोगों ने देखा, कई लोगों ने अपना मनोबल नहीं जुटाया और सुसाइड कर लिया। बहुत सारे सुसाइड केसेस हमने देखे। अब मैं ये पहले प्रकार के लोगों की आपको एक बात बता दूं। डीप इन स्पिरिचुअलिटी, बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी की बात आपके साथ में आज शेयर करने जा रही हूँ। सुसाइड करना ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? हम सोचते हैं हम आज परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहे, हम सुसाइड कर लेते हैं, लाइफ एंड कर लेते हैं और हम थोड़ा सा मुक्त हो जाएंगे। हम्म। लेकिन एक्चुअली में जब आत्मा बॉडी के साथ नहीं होती है, उसके लिए वो ज़्यादा पेनफुल होता है। बॉडी में रहकर वो जितना पेन महसूस कर रही है किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति के कारण, उससे कई गुना ज़्यादा, मार्क माई वर्ड्स, 2 गुना नहीं, कई गुना ज़्यादा पेन उसको विदाउट बॉडी होता है। और जब तक उसके लिए न्यू बॉडी तैयार नहीं होती है, तब तक के लिए उसको भटकना पड़ता है और उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। सो फर्स्ट कंडीशन, सुसाइड करना इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी परिस्थिति का हल नहीं है। भाग खड़े होना भी किसी भी परिस्थिति का हल नहीं है। दूसरे प्रकार के लोग देखे जाते हैं, वो हैंडल तो कर रहे हैं, मैदान में भी खड़े हैं, लेकिन चिड़चिड़ाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कब तक करना पड़ेगा, कर भी रहे हैं और चिड़चिड़ भी कर रहे हैं। फायदा तो नहीं हुआ ना, ना वो करने के खाते में गया, ना वो पुण्य के खाते में गया, वो नेगेटिव अकाउंट में और जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्म तो किया, खुद को भी दुखी किया, प्लस सामने वाले को भी दुखी किया, और प्लस वातावरण को नेगेटिव किया।
क्यों वातावरण नेगेटिव हुआ? नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके थॉट्स के थ्रू ट्रांसफर हुए। जैसे हम ठहरे हुए पानी के तालाब में पत्थर मारते हैं तो रिपल्स बाहर निकलते हैं ना, एंड तक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार जनरेट कर रहे हैं, उसका वाइब्रेशन न सिर्फ मुझे, न सिर्फ वातावरण को, बल्कि उस आत्मा तक को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम ये ना सोचे मैंने मन में सोच लिया, उनको तो किसी को पता नहीं चला। हम सब वाइब्रेशंस को समझते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं। आज अगर मैं मन में आपके प्रति कुछ सोच रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं ऊपर से बहुत मुस्कुरा के आपको 10 चीजें सर्व कर रही हूँ, क्या आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि मेरा और आपका रिलेशन कैसा है? बिल्कुल हम कर पाते हैं। वो तो वाइब्स आ जाती है। बिल्कुल आ जाती हैं। तो चिढ़कर के, इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके किसी भी कार्य को अगर अंजाम दिया गया, वो कार्य किसी भी श्रेणी में नहीं गया, नेगेटिव अकाउंट में गया। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। कौन से प्रकार के? जो उस परिस्थिति में डील ना भी करना आए तो खुशी से उसको डील कर देते हैं, कोई बात नहीं, आउट होगा तो भी देखा जाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा समय हो, इसमें मैं बहुत सुंदर एक स्टोरी पढ़ी है, तो सिली स्टोरी, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, मैं शेयर करूं। बिल्कुल दीदी। मैंने एक जगह एक स्टोरी पढ़ी, बहुत ही स्टोरी, आपको हंसी आएगी लेकिन इसका सार बहुत अच्छा है। एक बार एक राजा के दरबार में 2 चोरों को सजा दी जा रही थी और उनको सजा दी गई फांसी की। और उसमें से एक चोर ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, फांसी की सजा मिल रही है। दूसरे चोर को थोड़ा सा अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था। उसने एक बहुत सुंदर युक्ति सूझी। तो उसने कहा राजा को, राजन, मेरे को ना एक बहुत अच्छी कला आती है जो मैं चाहता हूँ मैं मरने से पहले आपको सिखा करके जाऊं या आपके यहाँ पर ट्रेन करके जाऊं। मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। तो पहले तो राजा भी सोच में पड़ गया कि ये बोल क्या रहा है। उसने कहा, ये मुझे कला आती है, मैंने अपने पूर्वजों से और अपने गुरु से सीखी थी, जो मैंने आज तक किसी को नहीं सिखाई, लेकिन मैं आपके घोड़े को ट्रेन कर सकता हूँ, जो आपका पर्सनल घोड़ा है। तो राजा को थोड़ा सा तो लगा, लेकिन उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि 1 साल का टाइम लगेगा। तो राजा थोड़ा सा सोच के अपने मंत्रियों के साथ बात कर रहा था। उतनी देर में दूसरा चोर कहता है, तू पागल हो गया क्या? तुझे पता नहीं है घोड़ा कभी उड़ नहीं सकता? कहता, देख मुझे पता है घोड़ा उड़ नहीं सकता, और मुझे पता है कि मुझे ऐसी कोई कला नहीं आती। अब इस बात से 3 चीजें, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। का 1 साल के अंदर हो सकता है मेरी नेचुरल डेथ हो जाए। दूसरा हो सकता है उस 1 साल के अंदर अंदर राजा की नेचुरल डेथ हो जाए। तीसरा हो सकता है घोड़ा ही मर जाए। चौथा हो सकता है कि वो घोड़ा सच में उड़ना सीख जाए। तो कहा ठीक है ना, मुझे जितना भी टाइम मिलेगा मैं कम से कम जी तो लूंगा उसको। बहुत ही बढ़िया। सी, कितनी सिली स्टोरी है, लेकिन कितना पॉजिटिव इसका मॉरल आ रहा है ना, कि हम किसी भी सिचुएशन में अपनी पॉजिटिविटी को ना छोड़ें। खुशी का आधार मन की शुद्धता, मन की सकारात्मक विचार करने की क्वालिटी है। तो हमें चूज करना पड़ेगा अपना, कौन सी मुझे डायरेक्शन में जाना है। और पता है हम क्या चूज करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल या तो पहला वाला फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं या सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। इन वेरी रेयर केसेस हर सिचुएशन के लिए हम थर्ड ऑप्शन चूज करें, वो नहीं होता। सो दिस इज माई डिसीजन, ये मेरा डिसीजन है। आई हैव टू मेक दिस डिसीजन every time, in every situation, with every person। ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा दीदी, आपने इतने सुंदर विचार हमारे साथ शेयर किए, साझा किए। दीदी एक यहाँ पे मैं सवाल लेना चाहूंगी निशा हरियाणी जी का। वो पूछती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने रिलेटिव या फैमिली मेंबर को नहीं बता पाते हैं, तो घुट घुट के हम जीते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए या ऐसी सिचुएशन से हम कैसे निकले?
इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है, देखो हमारी ह्यूमन नेचर है, हमें शेयर करना है, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो हम शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि पता है हमें वो चाइनीज ईस्वर गेम तो हम सुनते हैं ना, एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा, फुसफुसाया, तीसरे के कान में फुसफुसाया और बात ही पूरी चेंज हो जाती है, बल्कि और ही नेगेटिव की भी नेगेटिव होकर के बाहर आती है। तो अगर कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, ऐसी कोई बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा किसके साथ शेयर करें, मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक अभी शेयर करने जा रही हूँ जो पता नहीं आपको कितना आप उसको महसूस कर पाएंगे, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल अनुभव की ये बात है। जब भी कोई ऐसी बात आए या ऐसी कोई बात है, आप परमात्मा को अपना फ्रेंड बना लो, क्योंकि फ्रेंड एक ऐसा रिलेशन होता है, हम उसके साथ कुछ भी और कैसे भी शेयर कर सकते हैं, और किसी फ्रेंड को हम शेयर नहीं कर सकते, तो गॉड को एक अपना फ्रेंड बना लें। उनके साथ हम अपने दिल की जिसको दिल अपना खोलें या जिसको कहें कि रूबरू हो जाएं, है ना, और बिल्कुल कंप्लीटली एक लेटर में एक डायलॉग स्थापित करें उनके साथ, भगवान के साथ बैठ के बहुत साइलेंस में, एकांत में बैठ के उनके साथ ये बात करनी है। उसको अपने सामने इमर्ज कर लें, जिस भी रूप में आप उसको देखना चाहते हैं, और उसको एक रूप दें, उसको एक नाम दें, है ना। वैसे तो आप अगर मेडिटेशन सीखें तो मेडिटेशन में हम ये सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जाना चाहते हैं सेंटर पे, मेडिटेशन नहीं सीखना चाहते, लेकिन तो आप ये ट्राई कर सकते हैं घर पर, और फिर उसके साथ आप एक डायलॉग स्थापित करते हुए अपने दिल की सारी बात एक लेटर में शेयर करें उसके साथ। उस लेटर में आप अपने दिल की हर बात, हर इमोशन, हम कहते हैं खुदा दोस्त, तो उस खुदा दोस्त के साथ अपनी शेयर कर लें, और फिर उसके बाद 2 मिनट में साइलेंस में बैठें, क्योंकि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट बीइंग है, हाईएस्ट एनर्जी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। तो उनके साथ फिर हम 2 मिनट के लिए एक साइलेंस का, एक बिल्कुल साइलेंस में बैठ के, जैसे सूरज से बहुत सारी किरणें आती है ना हमारे अंदर, ऐसी महसूसता के साथ कि परमात्मा प्रकाश का पुंज है, उस परमात्मा प्रकाश के पुंज से बहुत सारी लाइट मेरे ऊपर आ रही है, और मेरा दिल जो हल्का हुआ, मेरे अंदर शक्ति बढ़ती जा रही है, मैं पावरफुल होती जा रही हूँ। और फिर उसके बाद महसूस करें कि आपके सामने वो आपका गॉड एज अ फ्रेंड है। अब वो आपको क्या कहना चाहता है, उनकी तरफ से खुद को लेटर लिखें। बाद में आप चाहें तो अपना लेटर जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्रोसेस के साथ अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही उपयोगी ट्रिक मुझे लगता है कि ये हम सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हम सब ऐसे ही मुश्किलों से, ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरते हैं जहाँ कोई किसी को बता नहीं सकते अपनी समस्याएं, और उसकी कोई सोल्यूशंस नहीं मिल रहा है। तो जैसे दीदी ने कहा, क्यों ना परमात्मा को ही हम अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। जैसे इसके ऊपर दीदी एक बड़ा ही पॉपुलर एक मूवी भी आई थी, ओ माय फ्रेंड गणेशा। तो कहीं ना कहीं यही मैसेज शायद हमें मिल रहा था उस मूवी से भी, कि भगवान को अपना दोस्त बना ले। यहाँ पे दीदी टीना गुप्ता जी पूछती हैं कि रिया सिंह वर्मा जी पूछती हैं, दीदी सच्ची खुशी के मायने क्या होते हैं? सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? और दूसरों को खुश रखने में खुशी मिलती है, या अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने से जो खुशी होती है वो सच होती है, या दुख को छुपाकर हंसने में खुशी होती है? आखिर सच्ची खुशी होती क्या है? मतलब रिया जी का बेसिक सा मेन क्वेश्चन है कि सच्ची खुशी क्या होती है। देखो, सच्ची खुशी का मतलब होता है जब आत्मा शांति की स्थिति में हो। और दूसरा, हम इसके साथ ये भी ऐड कर सकते हैं कि खुशी माना जो हम देने में भी महसूस करते हैं। अब दूसरों को देने से पहले इसकी स्टार्टिंग होती है पहले अपने आप से। पहले मैं स्वयं उस चीज को अनुभव करूंगी तो मैं दूसरों को दे पाऊंगी। अंदर में दुख है और मैं सामने मुख से स्माइल करूं और मैं सोचूं कि मैं सामने वाले को खुशी दे रही हूँ, मैं खुशी नहीं दे रही हूँ।
मैं उसको वही वाइब्रेशन ट्रांसफर कर रही हूँ जो मेरे अंदर चल रहे हैं। दुख को छुपाना भी खुशी नहीं है। खुशी अंदर आत्मा की, क्या कहें, एक गहन सुख की स्थिति है ना। एक ऐसी स्थिति है जिसमें आत्मा बहुत आनंद में है। अब खुशी और आनंद में भी डिफरेंस है। आनंद और रेगुलर है। खुशी समय के अनुसार बढ़ती और घटती है, लेकिन बरकरार रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देवताएं कभी खुश नहीं होते हैं, देवताएं आनंदित रहते हैं, इसीलिए सदा उनकी मूर्तियों पर एक डिविनिटी की मुस्कुराहट होती है। कभी आपने देखा है कभी देवता ने जोर जोर से हंसा हो और फिर दूसरे दिन देवता बस मुस्कुरा रहा हो? नहीं, देवताएं सदा आनंद की स्थिति में होती है ना। खुशी के साथ साथ प्रफुल्लित किस चीज है, जैसे मानो रोज आपको दूध वाला 2 किलो आपने दूध लगाया हुआ दूध दे के ही जाता है। आपको पता है रोज आपको आनंद महसूस हो रहा है, आप उस दूध से अलग अलग डिशेस बना रहे हैं, आप उस दूध को भी बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, आपको खुशी महसूस हो रही है। लेकिन खुशी कब बढ़ जाती है? आज दूध वाला आया, उसने कहा मेरे पास आधा किलो दूध एक्स्ट्रा फ्री में ले लो। आपको क्या लगेगा? अरे मुझे आधा किलो दूध वो फ्री में दे के गए, जहाँ मुझे उसको कुछ देना नहीं पड़ा। जी। राइट। तो सामने वाले से जब एक्सपेक्टेशंस हम करते हैं तो हमारी खुशी कम होती है। राइट। लेकिन अगर अपने आप को हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने दिल को, अपने मन को, अपने अंदर के विचारों से हम खुश कर सकते हैं, है ना। बस चूज करना है, मुझे राइट चूज करना है, देन राइट रिजल्ट आएगा। ठीक है। बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही दिल को छू लेने वाला जवाब मैं बोलूंगी आपने, दिव्या दीदी आपने दिया। यहीं पे एक और सवाल मैं लूंगी टीना गुप्ता जी का। वो पूछ रही हैं, हम हमेशा अपनी खुशियां दूसरों में तलाशते हैं और खुश नहीं रह पाते, लेकिन खुशियां हमारे अंदर ही छुपी होती हैं। तो दीदी ऐसा क्या करें जिससे हम भी अपने मन से खुश रह सके? पहली बात तो मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि वो हम प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिक अंदर से अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है वो हम जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। दूसरी बात, अपने आप के साथ एक डीप कनेक्शन चाहिए। अपने आप के साथ एक डीप कनेक्शन चाहिए। डीप कनेक्शन इस सेशन के शुरू होने से पहले, क्या हमें शांति बाहर खोजने जाने की जरूरत है? जरूरत है या नहीं है? अनुपमा जी आप ही आंसर कर दीजिए। बिल्कुल नहीं दीदी, वो बात होती है ना कि एक जो पेड़ होता है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि एक जो पेड़ होता है दीदी, वो पेड़ को हम अगर ऊपर से उसके ऊपर पानी डाले, सब कुछ करें, लेकिन उनकी जड़ों को हम अच्छे से नहीं रखते, उसमें खाद नहीं डालते, जड़ों को अनदेखा कर देते हैं, उसकी टाइम से रोपाई नहीं करते, निराई नहीं करते और पानी नहीं देते, तो हम चाहे ऊपर से उसमें कितना भी कुछ कर लें, फैंसी चीजें उसको सजा लें, उसके पत्तों को साफ कर ले, फूलों को साफ कर ले, तो क्या कभी वो पौधा बड़ा होके पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वैसा ही शायद कुछ हमारे लिए भी होता है कि हम अपने मन के अंदर ना झांक के अगर अपने बाहरी आवरण को सजा ले, संवार ले, सारी चीजें कर ले, लेकिन अगर हमारा मन खुश नहीं है, उसकी अगर अच्छे से देखभाल नहीं है, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाती है। तो इसीलिए बाहर कुछ भी जाने, आपके साथ एक डीप कनेक्शन
बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ एक रिलेशन बनाने की ज़रूरत है। हम अंदर से अपने आप के साथ रिश्ते से खोखले हो गए हैं, इसलिए बाहर जाके चीज़ें ढूँढते हैं। बाहर हमें वो नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, किसी से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मेडिटेशन आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिटेशन आपको मदद करेगा अपने आप के साथ एक डीप कनेक्शन बनाने। थैंक यू सो मच दीदी। यहाँ पे मैं दोस्तों आपसे मुखातिब होना चाहूंगी और मैं बोलूंगी, आप लोग याद रखिएगा कि हमारे 2 गिव अवे प्राइजेस हैं जिसको अनाउंस हम सेशन के अंत में करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहती हूँ कि आपको क्या पता है कि हमारे शरीर के अंदर भी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताते हैं, घूमने जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या अपनी हॉबीज को भी समय देते हैं, तो ये सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं और खुश रहने में हमारी मदद करते हैं। दीदी ये कहाँ तक सच बात है? ये मैंने गूगल में पढ़ा कि ऐसा होता है और ये हमें हेल्प करते हैं हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स। तो आप कुछ बताना चाहेंगी इस बारे में दीदी? बिल्कुल, ये हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं बॉडी में, और जब हम किसी दुख में या पेन में चले जाते हैं तो फिर ये हार्मोन्स रिलीज थोड़े नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, मॉर्निंग अमृत वेले का टाइम होता है। और अब अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में या अमृत वेले के टाइम पे अगर हम एक पॉजिटिव प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या भगवान को याद करते हैं, ऐसी कोई पॉजिटिविटी के कारण वो हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होते हैं। अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सोए रहते हैं या जिसको कहें कि हम कुछ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या अपने टाइम को वेस्ट करने के टाइम पे हम अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को करें, भगवान को। इसीलिए देखिए ना, मंदिरों में और ये सिख कम्युनिटी में अमृत वेले के टाइम पे ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अर्ली मॉर्निंग उठना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना, ये चेंज कर दिया है। हाँ, थोड़ा सा लेट सो और लेट उठो, तो ये हमने कर दिया हुआ है, जिसके कारण फिर हम फ्रेश नहीं होते हैं, रात को फोकसनेस में सोए हैं, वो स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, तो बॉडी को काम करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें उस सिस्टम में आना वापस से जरूरी है ना। डॉक्टर्स भी कहते हैं अब वो 16 आवर्स भी हम अगर नहीं देते तो खाते रहते हैं, बॉडी हील डाइजेस्ट करके कंप्लीटली वो हील तक पहुंचे, वो नहीं हो पाता। देन वो सारा दिन काम ही कर रहे हैं ना, और फिर जाके हम कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिक रेट हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, हमारा पेट ठीक नहीं है। आजकल देखो ना कितनी सारी ये सारी चीजें आती हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपना रूटीन खराब किया हुआ है। ठीक इसी तरह से स्लीप साइकिल ठीक नहीं किया हुआ, इसीलिए फिर वो हार्मोन्स भी रिलीज नहीं होते, क्योंकि लेट तक मॉर्निंग में 9 बजे 10 बजे तक सोए रहते हैं, 11 बजे तक भी सोए रहते हैं, तो फिर वो उनका टाइम निकल जाता है, उनको रिलीज होने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत ही अच्छी बात दीदी आपने बताई, लेकिन अभी ऐसा शायद लाइफस्टाइल या रूटीन ही हो जाता है कि वो लेट, आपने जो बोला ना, लेट उठना और लेट सोना, वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी ही खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दिनचर्या के साथ कॉम्प्रोमाइज करना यानी कि खुशियों के साथ, अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। दोस्तों इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा जो दीदी ने अभी बोला कि हमें अपनी दिनचर्या को कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा, तो ही ये सारे हार्मोन्स एक्टिवेट होकर काम कर सकते हैं। यहीं पे मैं एक और सवाल लूंगी सीमा माहेश्वरी जी का।
कि दीदी अक्सर कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से खुश रहकर बड़े से बड़े काम को आसान बनाया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां, परेशानियां हमारे सामने आती हैं कि हम चाह कर भी खुश नहीं रह पाते। ऐसी परिस्थिति आने पर हम क्या करें? अच्छा, आप ही ने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आंसर तो इसी में ही है। मन को जीत लो, परिस्थिति के बीच में अड़ो नहीं, तो फिर परिस्थिति में फंसेंगे नहीं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। कई बार पता है क्या होता है, परिस्थितियाँ होती नहीं है, हम क्रिएट कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। मानो फॉर एग्जाम्पल आप थिएटर में गए हैं, सामने आपके स्टेज पे ड्रामा चल रहा है। अब उस ड्रामा में आपको लग रहा है कि इसके साथ बहुत गलत हो रहा है, मानो फॉर एग्जाम्पल, और आप खुद स्टेज पे चढ़ गए सब ठीक करने के लिए, तो क्या होगा? क्या होगा? जो सामने ऑडियंस बैठी है वो जरूर तो कुछ कहेगी ना कि आपने एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट क्यों की। क्यों किया? कि जरूरत नहीं थी, ड्रामा चल रहे था ना, आपको तो जाने की जरूरत नहीं थी। ड्रामा में जिसका जो रोल था वो प्ले कर रहा था। अगर मैंने एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट कर दिए तो मुझे एक्स्ट्रा परिस्थिति भी तो झेलनी पड़ेगी ना। फिर मैं कहूँ देखो लोग ऐसा करते हैं, लोगों की तरफ से ही आता है, वो भी मेरी क्रिएट की हुई है। स्थितियां मेरे सामने आना, बातें मेरे सामने आना, लोगों के साथ मेरे संबंध बिगड़ना, वो समझ में आता है। एक है मेरी एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट के कारण परिस्थिति क्रिएट होना। एक्चुअली में वो परिस्थिति कोई मेरी खुशी ले जाने के लिए नहीं आई थी। उसका मोटिव ये नहीं है कि इसकी मैं लेके चली जाऊं। परिस्थिति का मोटिव ये नहीं है। परिस्थिति इज अ टेस्ट पेपर। अब बच्चा कहे कि मेरे सामने एग्जाम पेपर आ जाता है तो मेरी खुशी चली जाती है, ये तो वैलिड नहीं है ना, उसने स्टडी नहीं की है। बच्चे को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, कैसे डील करना है उस क्वेश्चन पेपर को, उस इक्वेशन को, वो सीखना पड़ेगा। और जब वो डीलिंग सीख जाता है तो आधी से ज्यादा परिस्थितियां ऐसे ही खत्म हो जाती है। मैं आपको अनुभव से कह रही हूँ। कुछ समय पहले तक मुझे लगता था कि मेरे सामने इतनी बातें आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिकेशन में एरर थी। लेकिन आज वो कम्युनिकेशन एरर दूर करना करा और उसको सीखा है चीजों को, अब वो चीजें, वो बातें नहीं आती हैं। तो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पर मुझे हर्डल महसूस हो रहा है, कोई परिस्थिति महसूस हो रही है, तो मुझे उसको पार करने की आनी चाहिए ना। अब पत्थर आए तो मैं जंप करूं, वो जरूरी नहीं है। पत्थर आए तो मैं थोड़ा सा स्टेप उठा के आगे बढ़ सकती हूँ। कोई ऐसी हर्डल आए जहां मुझे जंप करने की जरूरत है, वहां मुझे जंप करना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह आएगी जहां मुझे चढ़ करके फिर से उतरना पड़ेगा, वहां मुझे चढ़ करके उतरना पड़ेगा। और कोई ऐसी भी जगह होगी जहां मुझे उड़ करके पार करनी पड़ेगी, तो उड़ के भी करनी पड़ेगी। और अगर मैं चलने की जगह जंप करूं, जंप करने की जगह उड़ने लग जाऊं, उड़ने की जगह मैं जंप करने लग जाऊं, तो फिर तो मेरे लिए परिस्थिति हो जाएगी ना, मैंने डील करना नहीं सीखा। सो आई हैव टू लर्न टू डील विद एवरी सिचुएशन, एवरीथिंग, एवरी पर्सन एंड एवरी पर्सन्स बिहेवियर। वेरी नाइसली एक्सप्लेन दीदी। दीदी एक्चुअली होता क्या है कि आपने जैसे बोला डील करना चाहिए, यहाँ पे मैं आपके इसके साथ एक और बात बोलना चाहूंगी, बात कहना चाहूंगी कि कई बार हम अपने आप को कस्टमाइज कर लेते हैं। कस्टमाइज इन द सेंस कि खुशियों के खातिर कई बार हम सुनते हैं, हम खुद भी कहते हैं कि हमने अपनी खुशियों की खातिर या अपने परिवार की खुशियों की खातिर खुद को कस्टमाइज किया, खुद को बदल लिया। तो ये कहाँ तक ये जायज है? क्या ये सही है हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें? क्या खुशियों की खातिर खुशी इतनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि हम अपने पूरे बिहेवियर को, अपने पूरे कैरेक्टर को कस्टमाइज कर लें? नहीं, देखो, एक है मोल्ड होना, एक है चेंज होना, है ना। जैसे मानो आपको गोल्ड की एक ज्वेलरी बनानी है, तो आपको सोने को मोल्ड किया जाता है। सोने सोने को उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेता है
अपने आप को उस चीज के अकॉर्डिंग, या जैसे पानी है, पानी को जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसी बर्तन की शेप लेकर के अपने आप को मोल्ड कर लेता है। अगर पानी पत्थर की तरह स्ट्रेट हो जाए कि मुझे नहीं डलना है पतीले के अंदर या गिलास के अंदर, तो हम उसको नहीं डाल सकते। तो चीजों को कई बार हम अपने आप को, अपने संस्कारों को उस परिस्थिति अनुसार ढाल लेते हैं, है ना। अपने आप को बदल लेना ही समझदारी है। अगर नहीं बदल पाते हैं, कहते हैं ना, जो पेड़ तूफान के आने पर झुकते नहीं है वो कट जाते हैं। वो अपने लिए परिस्थिति और क्रिएट करना है। अगर हम समय पर अपने आप को बदल नहीं पाते या चेंज नहीं कर पाते, चेंज होते रहे क्या? नहीं, यहाँ पर मुझे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हर बार अगर मानो कोई आए, कोई कहे कि दिव्या चोर है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे अंदर से एनालाइज करना पड़ेगा, क्या सच में मैंने ऐसा कार्य किया है? अगर तो मैंने सच में ऐसा कार्य किया है तो लोग सत्य बोल रहे हैं और मुझे चेंज हो जाना चाहिए, 100% मुझे एक्सेप्ट करके चेंज हो जाना चाहिए। अगर लोग सत्य नहीं बोल रहे हैं, मैंने अपने आप को एनालाइज किया, इसने कहा ये चीज उठा ली और मैंने ये चीज उठाई नहीं है, मुझे भी पता है वो ऐसे ही बोल रहे हैं, देन मुझे उन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। सो इस चीज में हमें एनालाइज करना पड़ेगा, कहाँ पर मुझे मोल्ड होना है, कहाँ पर मुझे फर्म रहना है, और कहाँ पर मोल्ड होकर के मुझे अपने आप को खुशी बरकरार रखने के लिए कुछ नवीनता ऐड करनी है, कुछ न्यूनेस अपनी क्रिएटिविटी से ऐड करनी है। ये मुझे देखना पड़ेगा। बिल्कुल। आई थिंक दीदी के नेटवर्क में कुछ समस्या आ रही है। तो दोस्तों, तब तक हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि कितनी अच्छी अच्छी बातें दीदी खुद को खुश रखने के लिए बता रही है। और दीदी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीदी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, तो बीच में शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया था। तो अभी आई थिंक सही है। सो दीदी, यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। यहाँ पे एक मैं आखिरी सवाल लूंगी सीमा माहेश्वरी जी का, कि ये जो अभी मैं जो सवाल करूंगी, इससे अक्सर हम दो चार होते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं, सबके साथ ये घटित होता होगा कि हम बहुत बार हम दूसरों की खुशियों के लिए खुद को, दूसरों की खुशियों से खुद तो खुश होते हैं, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे जो जानने पहचानने वाले हैं, वो हमारी तरक्की से दुखी हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करें? ये कहीं ना कहीं हमें बड़ी तकलीफ पहुंचाता है। जैसे कि दीदी, जैसे जैसे कि मान, अगर निशा जी का सवाल था अच्छा, कि कई बार, हाँ, मतलब हमारे रिश्तेदार जो हैं वो कई बार, या किसी के रिश्तेदार, हमारे जो सगे संबंधी हैं, वो खुश नहीं रहते हैं हमारी तरक्की से। ऐसी कंडीशन में हमें कैसे डील करना चाहिए? अच्छा, देखो ऐसा है, अगर तो मैं राइटली आगे बढ़ रही हूँ, मैंने अगर किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मेरी इंटेंशंस प्योर है, लेकिन वो सामने वाले की जेलसी है, तो मुझे बॉदर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत सूक्ष्म चेक करने की बात है। हमारे यहाँ पर कहते हैं, अगर सामने वाले को कोई बात उठ रही है, तो बहुत सटल लेवल में इंटरनली आपने कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी का वाइब्रेशन छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं उसका ऐसा
सोचने की जिम्मेदार मैं हो सकती हूँ। कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात अंदर से मैंने उनको कही है, या कोई एक ऐसी चीज ऐसी सटल में मैंने सोचा है, जिसकी वजह से उस आत्मा को एक सटल में भी पेन हुआ है, जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके बिहेवियर में। तो ये मुझे चेक करने की बात है, और अगर मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। देन मुझे अपना आगे चलते जाना चाहिए, अपना आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर मैं लोगों के अनुसार यहाँ पर अपने आप को बदलती रहूंगी तो शायद मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी। तो जहाँ बहुत पर मुझे अपने आप को ठीक करने की जरूरत है वहां मैं ठीक करूं, और जहां पर मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा ही उनकी फीलिंग्स हैं, तो मुझे बॉदर नहीं करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। पर कोई आई नेगेटिव थिंक हार्श फीलिंग्स के साथ उनको आंसर बैक करना चाहिए। ये अक्सर हम कर जाते हैं। हम, मुझे लगता है हमारे दर्शक भी सहमत होंगे कि हमारा अक्सर हमारा जो व्यवहार होता है उसमें वो झलक जाता है, जो कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें उनको, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए जो हमारे बारे में गलत सोचते हैं, और अपने ही जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे उद्देश्य है, उनकी तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। शायद यही पे ही सच्ची खुशी निहित होगी। साथ में चेक भी करने की जरूरत है कि कहीं मैं कुछ हार्श फीलिंग के साथ कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस या नेगेटिव आंसर बैक तो नहीं कर रही, ये भी चेक करने की जरूरत है। थैंक यू दीदी। और आई थिंक निशा जी को अब उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दीदी यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल और होगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ पे हम बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और अपने आप को भी, अपने आप के लिए समय नहीं मिलता, क्या कोई छोटा सा ट्रिक या टेक्निक्स हो सकता है जो कि हम रोजाना फॉलो करें और इस खुशी को हम बरकरार रखें अपने जीवन में? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, हम जब कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता, मैं क्वेश्चन आपको रेज करना चाहती हूँ। देखो, हम जब फोन लेके बैठते हैं, सारे दिन के वीडियोस देखने बैठते हैं, तो हमें पता नहीं चलता हमने कब आधा घंटा वेस्ट कर दिया या 1 घंटा निकाल दिया। या हम बहुत बिजी थे, आज मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, लेकिन मैं बाहर गई और मेरी पड़ोसन मिल गई और मैं उसके साथ पता ही नहीं चला गॉसिप करते करते 1 घंटा कहाँ निकाल दिया। तो हम ये कैसे कह बिल्कुल। सकते हैं कि मुझे अपने लिए समय नहीं मिला? तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमारा अपने लिए एक्सक्यूज है। हम अपने आप को एक्सक्यूज कर देते हैं कि कोई बात नहीं ना, अपनी केयर हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा ये गॉसिप कर लें, पहले थोड़ा सा यहाँ टाइम वेस्ट कर लें। ये सब हमारे मन के ऊपर की बात है। तो अगर जी। मैं चाहूँ तो 24 घंटे के 26 घंटे भी बना सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो 24 घंटे को 24 घंटे टाइम नहीं है ये कह करके भी अपना टाइम वेस्ट कर सकती हूँ। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सो मैं टाइम निकाल सकती हूँ अपनी खुशी के लिए, अपने आप को तैयार कर सकती हूँ, अपने आप को बना सकती हूँ, ये मेरा मानना है। सो आई एम सॉरी इफ एनीबडी हर्ट्स, सो आई एम सो सॉरी। नहीं दीदी, आपने बिल्कुल सच सच बोला, और शायद वो आईना दिखा दिया कि टाइम होता है, हम इधर उधर जरूर वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज दीदी ने हमें कितनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें बताई अपनी छोटी छोटी खुशियों को पाने के लिए। हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, घर, बंगला, बैलेंस, लेकिन जो खुशी होती है ना, वो शायद सबसे जरूरी होती है हमारी जिंदगी में। अगर वो है, और वो भी दिल की खुशी, मन से जो आए, वो जो हमारे चेहरे पे आए, वो अगर नहीं है तो सारी चीजें यकीन मानिए बेकार है। इसी के साथ मैं दीदी को शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने अपना समय दिया और हमारे साथ इतनी सारी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें शेयर की। और इस मोमेंट पे मैं शेयर करना चाहूंगी आज के विनर का नाम। पहला विनर, जिसका क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो थी सीमा माहेश्वरी जी, जिन्होंने पूछा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से खुश रहकर बड़े से बड़े काम को आसान बनाया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां, परेशानियां हमारे सामने आती हैं कि हम चाह कर भी खुश नहीं रह पाते। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सीमा जी, आज की फर्स्ट विनर आप हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरी विनर हमारे लकी ड्रॉ के माध्यम से निकलेगा, तो जस्ट वेट, हु इज द नेक्स्ट लकी विनर? कॉन्ग्रेचुलेशंस, हर्षप्रीत। तो हर्षप्रीत,
और सीमा माहेश्वरी जी, आप दोनों हैं आज के लकी विनर। और आप 2 दिनों के अंदर, मैं एक नंबर बोलना चाह रही हूँ, उस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना प्राइज क्लेम कर सकते हैं। आप नंबर प्लीज नोट कर लें, 9818366242। Again, I am repeating the number, 9818366242। तो ये था आज का हमारा एपिसोड दोस्तों, खुशियों के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। और कल आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि कल हमारा 100 एपिसोड है पिंक टॉक का, और इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर एवरीवन। आप दर्शकों का, हमारा पिंकिश का पिंक टॉक 100 एपिसोड कंप्लीट कर रहा है। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय बाय।